ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 3 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਕਿਪ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है जी, इस करके आप अज जो स्टैटिक पोर्शन है वो नहीं डिस्कस करांगे, प्लस क्विक रिवीजन वाला पार्ट नहीं डिस्कस करांगे, डायरैक्ट शुरू करांगे न्यूज़ तो। ठीक है जी, सब तो पहले सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे भी तुसी शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के नाल, व्हाट्सएप, टैलीग्राम, फेसबुक, जिथे भी शेयर कर सकते हो। इस तो इलावा IBPS, RRB, JEE पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी के लिए नवे बैचिज शुरू किए जा चुके हैं। अगर तुसी इस दे विच एनरोल करवाना चाहते हो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए तुसी साडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर तुसी साडी वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। किसी होर तरीके की मॉक टेस्ट सीरीज़ भी अगर तुसी बाय करना चाहते हो तो भी तुसी वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। इस तो इलावा चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो। आप स्टार्ट करते हैं सैशन। सब तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज फाउंडेशन डे ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। LIC का फाउंडेशन डे कदों ऑब्जर्व किया गया? LIC का फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया 1 सितंबर में। 1 सितंबर को LIC का फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया। बेसिकली 1956 दे विच बनाया गया सी। मुंबई दे विच हैडकुआटर इसका और MR कुमार LIC दे हैड ने। ठीक है जी, 1 सितंबर को फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया। इस तो इलावा कुछ इंपोर्टेंट न्यूज़ ने वो डिस्कस करते हैं। सब तो पहले 29 अगस्त नैशनल स्पोर्ट्स डे। नैशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व किया गया, पहले डिस्कस किया हुआ अपने। 115th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है। नैशनल स्पोर्ट्स डे हॉकी विजर्ड मेजर ध्यानचंद जिन्होंने हॉकी का जादूगर कहा जाता सी, इन्हों की बर्थ एनिवर्सरी 115वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई। ठीक है जी, इस दे नाल ही अनाउंस किया गया कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की जी प्राइज़ मनी है उसनू 7.5 लाख तो 25 लाख रुपये कर दिता गया। अर्जुन अवार्ड की प्राइज़ मनी नू 15 लाख कर दिता गया 5 लाख तो। द्रोणाचार्य अवार्ड आप डिस्कस किया सी, 2 कैटेगरीज़ के दिता जाता है, लाइफ टाइम और रैगूलर। लाइफ टाइम कैटेगरी के 5 लाख तो 15 लाख कर दिता है और रैगूलर की कैटेगरी के 5 लाख तो 10 लाख किया गया। ठीक है, सिमिलरली ध्यानचंद अवार्ड की प्राइज़ मनी नू 5 लाख तो 10 लाख किया गया। ठीक है जी, अमाउंट जरूरी है, इंपॉर्टेंट बनेगी, याद रखनी है। इस तो इलावा स्पोर्ट्स अवार्ड रिलेटेड ही कुछ न्यूज़ सीगियां इंपॉर्टेंट सी कि सब तो पहले इस साल द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी के दिता गया सी पुरुषोत्तम राय ऐसे एक पर्सन सीगे, द्रोणाचार्य अवार्ड दिता गया सी लाइफ टाइम कैटेगरी के। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी के बेसिकली 8 पर्सन दिता गया सी, उन्हां दे विचों एक पर्सन पुरुषोत्तम राय जो कि एथलैटिक्स के कोच सीगे, उन्हां दी डेथ हो गई है। ठीक है, इसे साल इन्हों अवार्ड दिता गया, इस करके इन्हों का नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, क्वेश्चन एग्जाम के पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा चांसिस है। प्लस पैरा स्विमर सत्यानंद सिंह लोहिया MP तो बिलोंग करते हैं। ये पहले दिव्यांग इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन बने ने जिन्होंने तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड दिता गया। नैशनल स्पोर्ट्स अवार्ड का ही एक पार्ट है तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड। बेसिकली तेंजिंग नॉर्वे फर्स्ट ऐसे पर्सन के विचों एक सीगे, 2 पर्सन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट नू क्लाइम किया सी, उन्होंने विचों एक सी तेंजिंग नॉर्वे, माउंट हिलैरी और तेंजिंग नॉर्वे के नाम के उत्ते इस अवार्ड नू रखा गया सी। और इस अवार्ड नू इस साल सत्येंद्र सिंह लोहिया MP तो दिते गए सी, उन्होंने विच मतलब काफ़ी पर्सन दिता गया सी, उन्होंने विचों एक सी सत्येंद्र सिंह लोहिया। और ये ऐसे पहले दिव्यांग इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन बने ने। अगर गल करिए यह अवार्ड इस साल 8 लोगों को दिता गया। नैक्सट है 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लीयर टेस्ट ऑब्जर्व किया गया। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लीयर टेस्ट। इस तो इलावा ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने 50th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया, यानी कि गोल्डन जुबली एनिवर्सरी ऑब्जर्व की अपनी फाउंडेशन की 28 अगस्त को 1970 के बनाया गया सी। न्यू दिल्ली के हैडकुआटर है। नैक्सट है इंडिया सेवा सप्ताह ऑब्जर्व कर रहा है।
सेवा सप्ताह 14 तो लैके 20 सितंबर तक 14 तो 20 सितंबर सेवा सप्ताह लॉन्च किया ऑब्जर्व किया जा रहा है। बेसिकली अनाउंस किया गया बीजेपी द्वारा अनाउंस किया गया है। क्यों अनाउंस किया गया? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 70th बर्थडे आ रहा है 17 सितंबर को। 70th बर्थडे आ रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को। इस दिन ऑब्जर्व करने के लिए 14 तो लैके 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह लॉन्च किया गया। इस तो इलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ही सितंबर मंथ को न्यूट्रीशन मंथ या कह सकते हैं पोषण माह ऑब्जर्व किया जा रहा है। पोषण अभियान के अंडर न्यूट्रीशन मंथ या पोषण माह ऑब्जर्व किया जाएगा, अनाउंस किया गया है सितंबर मंथ में। नेक्स्ट है 1 तो लैके 15 सितंबर को स्वच्छता पखवाड़ा यानी क्लीनिंगनैस और पखवाड़ा यानी 15 कहते हैं। तो 1 तो लैके 15 सितंबर तक डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा ऑब्जर्व किया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस। इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस ऑब्जर्व किया गया 30 सितंबर को। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 28 अगस्त को 6 साल पूरे किए हैं। ये दिन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 28 अगस्त को प्रधानमंत्री जनधन योजना ने कितने साल पूरे किए हैं? 6 साल पूरे किए गए। और इस दे अंडर अज तक यानी कि टिल 28 अगस्त तक का डाटा है कि 40 करोड़ 35 लाख अकाउंट्स ओपन किए गए हैं। 40 लाख करोड़ 35 लाख के करीब अकाउंट्स ओपन किए गए हैं इस योजना के अंदर, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंडर। नेक्स्ट है हु इज़ ऑन 3 days विजिट टू मॉस्को रशिया टू अटेंड शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीट। एससीओ की मीटिंग आप डिस्कस की सी, कित्थे होएगी? रशिया दे विच एससीओ की मीटिंग होएगी। एससीओ की हैड ऑफ स्टेट्स मीटिंग है जिहड़ी हैल्ड की जाएगी और एससीओ की ही डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हैल्ड की जा रही है मॉस्को रशिया दे विच। इंडिया वालों कौन पार्टिसिपेट करनगे? इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 3 दिन की विजिट पर जा रहे हैं मॉस्को रशिया दे विच। इस तो इलावा अगर गल करिए राजनाथ सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। बाकी कुछ नाम ने इन्हां रिलेटेड न्यूज़ ने और डिस्कस करते हैं। सब तो पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा थर्ड लीडरशिप समिट अज के दिन ही हैल्ड किया जाएगा। 3 सितंबर अज के दिन थर्ड लीडरशिप समिट के विच अटेंड करनगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ US इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम। US इंडिया का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम टाइटल्ड US इंडिया वीक नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। US इंडिया मीट नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ही कॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग इनॉग्रेट की गई रानी लक्ष्मी भाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग्स नूं इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। कित्थे है यह? झांसी उत्तर प्रदेश दे विच इन्हां नूं लॉन्च किया गया। नैक्सट है डिफेंस मिनिस्ट्री की गल की सी। तो डिफेंस मिनिस्ट्री रिलेटेड 2 न्यूज़ होर ने कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा एक कमेटी बनाई गई है अंडर हैड DB शेखरतर कमेटी। इन्हों के बारे में पहले भी डिस्कस किया है। फॉर एग्जाम्पल CDS पोस्ट इन्हों द्वारा अनाउंस इन्हों की कमेटी द्वारा ही रिकमेंड की गई सी। इस तो इलावा मिलिटरी इंटैलीजेंस की कुछ पोस्टां खत्म करने की गल भी इस कमेटी द्वारा दी गई सी। BRO रिलेटेड भी अनाउंसमेंट इन्होंने कमेटी द्वारा ही की गई सी। सिमिलर हुण इन्हों द्वारा जी कमेटी बनाई गई है किस दे लई? इफैक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ आर्मड फोर्सिस हैडकुआटर सिविल सर्विसिज कैडर। आर्मड फोर्सिस हैडकुआटर है जिहड़ा उसकी इफैक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए DB शेखरतर कमेटी बनाई गई है। नैक्सट है डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा ही BML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और L&T बारे आप डिस्कस किया सी रिसेंटली कि L&T द्वारा शिप्स बनाई गई सी और इंडियन कोस्ट गार्ड के विच उन्होंने कमीशन किया गया सी। ठीक है, वो कंपनी है L&T, लार्सन एंड टब्रो, टाटा पावर कंपनी और BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इन्हों के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया किस दे लई? 6 पिनाका रेजिमेंट्स ऑफ 2 इंडियन आर्मी कि 6 पिनाका रेजिमेंट्स बनाए जान इंडियन आर्मी के लिए। 2580 करोड़ रुपए का यह एग्रीमेंट साइन किया गया। बेसिकली पिनाका रेजीमेंट्स के विच की हुंदा है कि रेजीमेंट का जिहड़ा इसनूं बनाया गया एक मल्टी रॉकेट लॉन्चर है, DRDO द्वारा बनाया गया सी। हर एक रेजीमेंट के विच 3 बैटरीज ने और हर बैटरी के विच 6 पिनाका ने। ठीक है,
ईच रेजिमेंट कंसिस्ट 3 बैटरीज ऑफ 6 पिनाका ईच। हर एक पिनाका दे विच 3 बैटरीज ने, याद रखना है, और 3 बैटरीज दे विच 6 पिनाका ने हर एक रेजीमेंट दे विच, ठीक है। नैक्सट है MSME मिनिस्टर की गल करिए, नितिन गडकरी द्वारा टैक्नोलॉजी सेंटर, एक टैक्नोलॉजी सेंटर बनाया गया भिवाड़ी अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। भिवाड़ी राजस्थान दे विच इनोग्रेट किया गया नितिन गडकरी MSME मिनिस्टर, नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP। नैक्सट है पीयूष गोयल एज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, इन्हों द्वारा एक वर्चुअल मीटिंग नूं अटेंड किया गया, एशियन इंडिया बिजनेस काउंसल मीटिंग। एशियन इंडिया बिजनेस काउंसल की मीटिंग नूं पार्टिसिपेट किया गया पीयूष गोयल द्वारा। रविशंकर प्रसाद जो कि लॉ एंड जस्टिस कम्युनिकेशन प्लस IT मिनिस्टर, एज ए IT मिनिस्टर इन्हों द्वारा चुनौती नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, जिस दे अंडर की किया जाएगा, बेसिकली एक चैलेंज है, कॉन्टेस्ट है, ताकि स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स नूं बनाया जा सके। डिफरेंट लोगों द्वारा, कंपनीज़ द्वारा डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स और स्टार्टअप्स लगाए जान, इस दे लई चुनौती नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। 95.3 करोड़ इस दे लई एलोकेट किए गए हैं 3 सालों के लिए। इस दे अंडर प्राइज़ मनी दी जाएगी, अप्रोक्सीमेटली अगर गल करिए 25 लाख तक की प्राइज़ मनी भी दी जाएगी, ये याद रखना है। सिमिलर रविशंकर प्रसाद द्वारा ही एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, डिजिटल ट्रेनिंग एंड स्किलिंग सेंटर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे विच एक डिजिटल ट्रेनिंग और स्किलिंग सेंटर की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है मुजफ्फरपुर बिहार दे विच। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर ने गहलोत जी, इन्हों का पूरा नाम मेरे माइंड के स्किप कर रहा है, कमेंट बॉक्स में दसना है। गहलोत थनवर चंद गहलोत द्वारा लॉन्च की गई किरण हेल्पलाइन लॉन्च की गई है, ताकि लोगों की हेल्प की जा सके मैंटल हैल्थ इशूज़ के लिए। M आएगा मैंटल हैल्थ इशूज़ के लोगों की हेल्प की जा सके, किरण हेल्पलाइन लॉन्च की गई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस पावर्ड वॉइस चैटबॉट लीगो ऑन गूगल असिस्टेंट के उत्ते, अगर आप गल करिए आप बोलते होंगे ओके गूगल, तो ओके गूगल के नाल अपना ओके गूगल ओपन हो जाता है। सिमिलर तरीके दे नाल लीगो शुरू किया गया ICICI बैंक द्वारा आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस पावर्ड वॉइस चैटबॉट लॉन्च किया गया लीगो। इस तो इलावा अगर गल करिए बाकी ऑप्शंस की, तो कुछ न्यूज़ ने। सब तो पहले CBSE द्वारा टर्म लॉन्च किया गया। टर्म की है टीचर एनर्जाइज्ड रिसोर्स मैनुअल्स, किस दे लई? टीचर्स दे लई 6वीं तो लैके 10वीं क्लास दे, स्पैशली 6th to 10th क्लास स्टूडेंट्स दे लई टर्म नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। हजे लिए इसनूं साइंस और मैथमैटिक्स के लिए लॉन्च किया गया, ताकि टीचर्स नूं गाइडलाइनस प्रोवाइड कराई जा सकन, टीचर्स नूं अच्छे इनिशिएटिव्स प्रोवाइड करवाए जा सकन। साइंस एंड मैथमैटिक्स के लिए हजे लिए शुरू किया गया, बाद दे विच इन्हां नूं हर एक सबजैक्ट लिए शुरू कर दिता जाएगा। इस तो इलावा IIT बॉम्बे द्वारा डेवलप की गई एयर स्कैनर एप्लीकेशन, अगर आप गल करिए कैम स्कैनर, जिस तरीके कैम स्कैनर होंदी सी उसनूं बैन किया गया, तो इंडिया ने अपने लिए एप्लीकेशन बनाई है एयर स्कैनर, किस द्वारा? IIT बॉम्बे द्वारा। सिमिलर एक एप्लीकेशन वेस्ट बंगाल द्वारा बनाई गई सी, उसका नाम कमेंट बॉक्स में भी दसना है। नैक्सट है इंडियन रेलवेज, वेस्ट बंगाल द्वारा स्कैनर एप्लीकेशन ही बनाई गई सी, उसका नाम दसना है। इंडियन रेलवेज हैज़ डेवलप्ड रिमोट कंट्रोल्ड मेडिकल ट्रॉली मेडबोट, मेडिकल ट्रॉली, एक ट्रॉली डेवलप की गई। अगर आप गल करिए पहले रोबोट्स डेवलप किए गए ताकि मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड किए जा सकन। हुण अगर गल करिए अगर डिफरेंट मैटीरियल प्रोवाइड करना है कोविड-19 पेशेंट्स को, मेडिसिन के नाल डिफरेंट मैटीरियल्स अगर कुछ समान है तो वह भी प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए भी मैडबोट एक ट्रॉली बनाएगी जिस उत्ते समान रख के आपां रिमोट कंट्रोल के नाल पेशेंट्स नूं प्रोवाइड किया जा सके। नैक्सट है दिनेश कुमार खारा नूं SBI के नवे चेयरमैन बनाने के लिए रिकमेंड किया गया। दिनेश कुमार खारा का नाम रिकमेंड किया गया SBI के नवे चेयरमैन बनाने के लिए। किन्होंने रिप्लेस करने गए है? रजनीश कुमार। नैक्सट है SBI द्वारा ही ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड दिता जा रहा है। SBI नूं
ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਸਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2020 ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਫॉर ਇਟਸ HR ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਵੀਂ ਦਿਕਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕੁਝ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ SBI ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਸਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2020 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ SBI। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟੂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪੋਰਟ ਲੋਨ ऑफ अप टू 50 बिलियन येन या कह सकते हैं 3500 करोड़ टू बैक इंडियाज रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस। कोविड-19 क्राइसिस दे लिए कोविड-19 क्राइसिस दे विच 50 बिलियन येन यानी कि 3500 करोड़ येन तो ही समझ आ गया होएगा अनाउंस किया गया जापान द्वारा। येन कितने की करंसी है जापान की है तो ओबवियसली जापान ने दिता होएगा। जापान ने अनाउंस कराया कि वह इंडिया नू कोविड-19 के लिए 3500 करोड़ 50 बिलियन येन प्रोवाइड करेगा एज ए लोन एमरजेंसी सपोर्ट लोन। किहड़ी कंट्री प्रोवाइड करेगी जापान। अच्छा जापान बारे याद रखना शिंजो आबे जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने रेजिग्नेशन दिता सी जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे द्वारा रेजिग्नेशन दिता गया सी। इस तो इलावा अगर गल करिए जापान के नाल इंडिया की एक्सरसाइजिज की तो सैन्यू मैत्री धर्म गार्जियन और सहयोग कैजिन इंडिया की जापान के नाल एक्सरसाइजिज ने। इस तो इलावा कुछ न्यूज़ ने और डिस्कस करते हैं। सब तो पहले चाइना ने कंस्ट्रक्ट की एक मिसाइल साइट एट कैलाश मानसरोवर एमिड द स्टैंड ऑफ विद इंडिया और चाइना की अगर आप रिलेशनस की गल करिए खराब चल रहे हैं तो उन्होंने इसे कारण चाइना ने अपनी प्रोटैक्शन के कैलाश मानसरोवर के उत्ते एक मिसाइल साइट डेवलप की है साइट कंस्ट्रक्ट की है ताकि उत्थों चाइना मिसाइल्स कर सके स्ट्राइक कर सके इंडिया के उत्ते। नैक्सट है यूएई द्वारा एग्रीओटा एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। एग्रीओटा नाम का एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया यूएई द्वारा यूएई द्वारा किस दे लई टू ब्रिज गैप बिटवीन इंडियन फार्मर्स एंड इट्स फूड इंडस्ट्री। इंडियन फार्मर्स और फूड इंडस्ट्री के विच गैप नूं खत्म करने के लिए एग्रीओटा नाम का ई मार्केट प्लेटफॉर्म यूएई द्वारा लॉन्च किया गया। यूके की गल करिए तो यूके तो नूर इनायत खान जो कि इंडियन ओरीजन वर्ल्ड वार 2 स्पाई वर्ल्ड वार 2 दे विच स्पाई दे रोल दे विच इन्होंने काम किया सी हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन ओरीजन वूमन पहले इंडियन ओरीजन वूमन बने ने जिन्होंने ब्लू प्लेग यूके द्वारा दिता गया अवार्ड है ब्लू प्लेग यूके द्वारा अवार्ड दिता जाता है और नूर इनायत खान पहले इंडियन ओरीजन वूमन बने ने जिन्होंने यह अवार्ड दिता गया। नैक्सट है रशिया की गल करिए तो IIT एलुमनी काउंसल इंडिया की IIT एलुमनी काउंसल ने MOU साइन किया रशिया के नाल ताकि एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बनाया जा सके इंडिया के विच। वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर इंडिया के बनाने के लिए IIT की काउंसल एलुमनी काउंसल ने रशिया के नाल एग्रीमेंट साइन किया है। नैक्सट है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा 650 मिलियन यूरोज अनाउंस किए गए हैं कानपुर सिटी मैट्रो रेल लाइन के लिए। कानपुर सिटी मैट्रो रेल लाइन के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा 650 मिलियन यूरोज अनाउंस किए गए हैं 650 मिलियन यूरोज अनाउंस किए गए हैं। नैक्सट है इंडिया और रशिया की ही गल करिए तो दोनों जॉइंटली डिक्लेयर किया गया 2020 ऑनलाइन फाइड चैस ओलंपीयाड हेल्ड किया गया फाइड द्वारा तो 2020 का ऑनलाइन फाइड चैस ओलंपीयाड इंडिया और रशिया जॉइंटली विनर्स डिक्लेयर किया गया। बेसिकली होया कि रशिया विनर डिक्लेयर किया गया क्योंकि इंडिया के जोड़े प्लेयर्स थे उन्होंने टाइम आउट के कारण हार गए सी लॉस्ट हो गए सी पर की होया सी कि सर्वर क्रैश होए सी और सर्वर क्रैश होने कारण इंडिया का टाइम आउट होया सी तो इंडिया ने जो दोबारा इस इन्वेस्टिगेशन करने लिए कहा तो इंडिया भी इस जॉइंट विनर डिक्लेयर किया गया। इंडिया और रशिया जॉइंटली विनर्स डिक्लेयर किए गए हैं 2020 ऑनलाइन फाइड चैस ओलंपीयाड। हैडकुआटर कितने है लॉजेन स्विट्जरलैंड के विच। नैक्सट है इंडिया विड्रॉज फ्रॉम कावकाज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होस्टेड बाय रशिया। इंडिया ने रशिया थोड़ी पुरानी न्यूज़ है
कि रशिया द्वारा जी एक्सरसाइज होस्ट की जा रही है कावकाज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, इंडिया ने इस दे विचों विड्रॉ कर लिया। हुण इंडिया इस दे विच पार्टिसिपेट नहीं करेगा इस साल के लिए कोविड-19 के कारण। नैक्सट है जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे द्वारा रिजाइन दिता गया, ये आप डिस्कस कर लिया। नैक्सट फ्रेंच स्टार फ्रांस तो बिलोंग करते हैं जूलीएट बिनोची नूं गोल्डन आइकन अवार्ड नाल ऑनर किया जाएगा जुरीच फिल्म फैसटीवल दे विच। जुरीच फिल्म फैसटीवल दे विच गोल्डन आइकन अवार्ड दे नाल सन्मानित किया जाएगा जूलीट बिनोची नूं। कित्थों बिलोंग करते हैं? फ्रांस तो बिलोंग करता है। नैक्सट है मुस्ताफा अबीब नूं नवें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया लेबानोन के नवे प्राइम मिनिस्टर मुस्ताफा अबीब अपॉइंट किए गए हैं। कैपिटल बीरट है, करेंसी पाउंड चलती है। नैक्सट है इंडिया और सिंगापुर ने एग्रीमेंट साइन किया है, इंप्लीमेंटिंग एग्रीमेंट साइन किया है किस दे लई? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ दे लई। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया इंडिया और सिंगापुर द्वारा। ठीक है जी, कुछ न्यूज़ बिल्कुल नवियां ने, कुछ पुरानियां ने। ठीक है, 2 दिन पुरानियां ने कुछ न्यूज़। मैं जानता कि अद्धे बच्चों ने ज़्यादातर न्यूज़ स्टडी कर लिया होंगियां या फिर डिफरेंट चैनल्स तो या फिर न्यूज़ पेपर्स वगैरह तो जिन्होंने आदत है न्यूज़ पेपर वगैरह पढ़ने की, पर कुछ बच्चों ने नहीं स्टडी की होंगे, इसलिए हर एक न्यूज़ आप डिस्कस कर रहे हैं। नैक्सट न्यूज़ है कि हू हैज़ रोट अ बुक, एक बुक की गल आई है कि एक बुक लिखी गई है कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अ लॉन्ग लाइफ लव अफेयर विद द मोस्ट सबटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नॉन टू ह्यूमन काइंड। क्रिकेट के उत्ते बुक लिखी गई है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। किन्ना द्वारा इस बुक में लिखा गया है? इस बुक में लिखा गया रामचंद्र गुहा द्वारा एक बुक लिखी गई है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। शॉर्ट फॉर्म के इन्ना ही रखांगे द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा। इस तो इलावा कुछ बुक्स होर ने वो भी डिस्कस करते हैं। सब तो पहले इंडियन क्रिकेट कोच गुरचरण सिंह द्वारा एक बुक लिखी गई पिचिंग इट स्ट्रेट, किस दे नाल मिल के MS उनी कृष्णन दे नाल मिल के। पिचिंग इट स्ट्रेट बेसिकली जिहड़े गुरचरण सिंह ने एक क्रिकेट कोच ने, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिकेटर्स नूं कोचिंग दी है, उन्होंने लाइफ स्टोरी के उत्ते बुक लिखी गई है पिचिंग इट स्ट्रेट, किस दे नाल मिल के MS उनी कृष्णन दे नाल मिल के। ये याद रखना है। इस तो इलावा थनागा प्रनाविताना, ये बेसिकली श्रीलंका के क्रिकेटर ने, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है इंटरनेशनल क्रिकेट तो। अयाका ताकाहाशी ये जापान के फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मैडलिस्ट ने। जापान के फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मैडलिस्ट बैडमिंटन तो बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस की है। जापान के फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मैडलिस्ट किस दे विच? बैडमिंटन दे विच अनाउंस की है रिटायरमेंट। इशिका चौधरी जो कि इंडियन जूनियर वूमेन हॉकी टीम के मैंबर ने, जूनियर वूमेंस हॉकी टीम के मैंबर ने, इन्होंने एकलव्य अवार्ड दिता गया MP द्वारा एकलव्य अवार्ड दिता गया। लुइस हैमिल्टन की गल करिए, इन्होंने बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीता है। बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर गल करिए, इन्हों द्वारा ही स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स, हंगरीयन ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स प्लस स्पैनिश ग्रैंड प्रिक्स भी जीत्या जा चुका है। 5 ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं 2020 के, याद रखना। कैमरून वाइट जो कि ऑस्ट्रेलियन के क्रिकेट प्लेयर ने, इन्हों द्वारा भी रिटायरमेंट अनाउंस की गई। नैक्सट है हू इज़ इलैक्टेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नवे चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नवे चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं अवीक सरकार नूं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नवे चेयरमैन अपॉइंट किया गया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1947 के विच बनाया गया सी, न्यू दिल्ली के विच हैडकुआटर है, ये याद रखना है। हैडकुआटर न्यू दिल्ली के विच है और बनाया गया सी 1947 के विच। इस तो इलावा बाकी नेम्स से रिलेटेड कुछ न्यूज़ ने। सब तो पहले PC मोदी CBDT के चेयरमैन ने। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्स के चेयरमैन ने, इन्हों 6 महीने की एक्सटेंशन दी गई है। इन्हों 6 महीनों की एक्सटेंशन प्रोवाइड की गई है। चारू सिन्हा पहले फीमेल IPS ऑफिसर बने ने, पहले फीमेल IPS ऑफिसर टू गेट अपॉइंटेड एज इंस्पैक्टर जनरल ऑफ CRPF इन श्रीनगर सैक्टर के लिए इंस्पैक्टर जनरल अपॉइंट किया गया CRPF का चारू सिन्हा नूं, पहले ऐसे फीमेल IPS ऑफिसर बने ने। नैक्सट है
ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ जो कि एक्ट्रैस ने इन्हों ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया मिंत्रा का ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया कियारा अडवानी नूं मिंत्रा का ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया। नैक्सट है इंडिया 13th प्रेजिडेंट प्रणब मुखर्जी थोड़ी पुरानी न्यूज़ है 31 अगस्त की न्यूज़ है अगर आप गल करिए मंडे की कि प्रणब मुखर्जी की रिसेंटली डेथ हो गई है। इंडिया के किनवें प्रेजिडेंट सी 13th प्रेजिडेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कदों डेथ हुई है 31 अगस्त किनवें प्रेजिडेंट सी 13th प्रेजिडेंट सी। इन्हों का बर्थ होया सी 11 दिसंबर 1935 नूं। इन्हों द्वारा कुछ बुक्स लिखिया गई ने वो इंपोर्टेंट बन गई उन्होंने नाम सब तो पहले द कोलिएशन ईयर्स द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 to 1996 द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 to 1996 चैलेंजिस बिफोर द नेशन 4 बुक्स काफ़ी इंपोर्टेंट ने इन्हों दी लिखियां हुई नाम याद रखने ने। ही ऑल्सो गोट भारत रत्न इन 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ भारत रत्न भी दिता गया सी इस करके इन्हों का नाम काफ़ी इंपोर्टेंट बनता है याद रखना। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर नेशनल एनर्जी लीडर एंड एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड इन एनर्जी एफिशिएंसी समिट। ध्यान नाल सुनना है कि एनर्जी एफिशिएंसी समिट हैल्ड किया गया इस दे विच अवार्ड दिता गया CII गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर अवार्ड। ठीक है किस कैटेगरी दे विच नैशनल एनर्जी लीडर प्लस एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंसी यूनिट इन्हां 2 कैटेगरीज दे विच CII गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर अवार्ड एनर्जी एफिशिएंसी समिट दे विच किसनूं दिता गया हैदराबाद एयरपोर्ट नूं यह अवार्ड दिता गया। ठीक है जी याद रखना किसनूं दिता गया हैदराबाद एयरपोर्ट नूं यह अवार्ड दिता गया या आप कह सकते हैं राजीव गांधी नैशनल एयरपोर्ट इंटरनैशनल एयरपोर्ट ने। इस तो इलावा बाकी ऑप्शंस की अगर आप गल करिए तो स्पेसएक्स द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है साओकॉम 1B एक अर्थ ऑब्जरवेशन सैटेलाइट अर्जेंटीना के लिए लॉन्च की गई फाल्कोन 9 रॉकेट के नाल स्पेसएक्स द्वारा इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। अच्छा स्पेसएक्स के CEO ही एलन मस्क ने ਜਿਹੜੇ वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट परसन बन चुके हैं फेसबुक के मार्क जुगरबर्ग को पिछे छड़ के फेसबुक के हैड मार्क जुगरबर्ग को पिछे छड़ के वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट परसन बने ने एलन मस्क। फर्स्ट रिचेस्ट कौन ने बिल गेट्स फर्स्ट रिचेस्ट परसन मेरे माइंड चो स्किप कर रहा नाम चलो तुसीं दसना कमेंट बॉक्स दे विच फर्स्ट रिचेस्ट परसन कौन ने। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स द्वारा पेंशनर्स कॉर्नर नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है CISF द्वारा। हॉल गवर्नमेंट जेफ बेजोस वर्ल्ड के रिचेस्ट परसन ने सैकेंड रिचेस्ट बिल गेट्स हो गए और 3rd रिचेस्ट बन चुके हैं एलन मस्क। हॉल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 15% स्टेक अनाउंस किया गया गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया गया कि 15% स्टेक बेचा जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसका हैडकुआटर कर्नाटका बेंगलुरु के विच है। आर माधवन जिसके हैड ने इसका 15% स्टेक बेचा जाएगा। नैक्सट है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा DGNCC लॉन्च किया गया NCC कैडेट्स के लिए। डायरैक्टरेट जनरल नैशनल कैडेट कॉप्स लॉन्च की गई है NCC कैडेट्स के लिए। नैक्सट है NSO नैशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सब तो ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ कि नैशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने अनाउंस किया जी कि मॉस्पी मिनिस्ट्री के अंडर आती है शॉर्ट फॉर्म के मॉस्पी कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसने अनाउंस किया इंडिया की GDP रही है जी अप्रैल तो जून 2020 GDP रही है फर्स्ट क्वार्टर की GDP कह सकते हैं मॉस्पी द्वारा अनाउंस की गई NSO द्वारा अनाउंस की गई
कितनी रही है 23.9%, -23.9%। कितनी GDP रही है इंडिया की -23.9%। नेक्स्ट है वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का रैंक कितना है एवरेज वेज पर मंथ ऑफ 32,800 रिलीज्ड बाय Peabody.com। बेसिकली की होया कि Peabody.com द्वारा एवरेज वेजिस दी एक इंडैक्स जारी किया गया, ठीक है, जिस दे विच जिहड़ी इंडिया की एवरेज वेज पर मंथ है वह कितनी है 32,800 है, ठीक है जी। कुछ ऐसे पर्सन ने जिन्होंने 5,000 मिलता है, किसी को 10,000 मिलता है, कुछ ऐसे पर्सन जिन्होंने 60,000 70,000 1 लाख भी मिलता है, ठीक है। डिफरेंट पोस्टिज की अगर आप गल करिए तो एवरेज वेज इंडिया की कितनी है 32,800 पर मंथ, ठीक है। तो इस दे नाल इंडिया का रैंक कितना आया 72 रैंक, इंडिया किनवें रैंक से है 72 रैंक से है। 106 कंट्रीज़ के विचों इंडिया 72 रैंक के उत्ते है। टॉप किया गया स्विट्जरलैंड द्वारा टॉप किया गया। सैकेंड प्लेस से लग्जमबर्ग रहा है और थर्ड प्लेस से कौन रहा है USA। अगर गल करिए लास्ट प्लेस से इस रैंकिंग के कौन रहा है क्यूबा कंट्री लास्ट प्लेस से रही है इस रैंकिंग के। क्यूबा की कैपिटल और करंसी कमेंट बॉक्स के दसनी, ठीक है जी। अच्छा, इस तो इलावा एक चीज़ होर याद रखनी है कि वर्ल्ड बैंक द्वारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जी रिलीज़ की जाती सी वह इस साल के लिए सस्पेंड की गई है। इस साल के लिए कोविड-19 के कारण कि जोड़े बिजनेसिस ने अच्छे तरीके गेन नहीं कर सके पूरे वर्ल्ड लैवल पर, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग नू सस्पेंड किया गया वर्ल्ड बैंक द्वारा इस साल के लिए, याद रखना। लास्ट ईयर इंडिया की रैंकिंग उस 63 सी। नैक्सट है एरिक्सन ने पार्टनरशिप की है यूनीसैफ के नाल। एरिक्सन द्वारा यूनीसैफ के नाल पार्टनरशिप की गई टू मैप स्कूल इंटरनेट कनैक्टिविटी इन 35 कंट्रीज़। 35 कंट्रीज़ 35 कंट्रीज़ यूनीसैफ के नाल मिलके एरिक्सन कंपनी की करेगी स्कूल इंटरनेट कनैक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगी बाय द एंड ऑफ किहड़े साल तक, बाय द एंड ऑफ 2023। बाय द किहड़े साल तक प्रोवाइड की जाएगी 2023 तक, ये याद रखना है, ठीक है जी। इस तो इलावा हम चलते हैं कुछ न्यूज़ ने स्टेट्स के रिलेटेड न्यूज़ सीगियां जिहड़ियां मैंने MCQ नहीं बनाए, सारियां 1 लाइनर फॉर्म के लेके आए हैं। सारी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट ने, इस करके डिटेल में भी डिस्कस करांगे। सब तो पहले उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर द्वारा की किया गया एप्लीकेशनस लॉन्च की गई ने। 2 मोबाइल एप्लीकेशनस लॉन्च की गई ने, केड़ी अमा शहर और स्वच्छ शहर उड़ीसा। अमा शहर और स्वच्छ शहर उड़ीसा 2 मोबाइल एप्लीकेशनस उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक द्वारा लॉन्च की गई हैं, ठीक है जी। इस तो इलावा नैक्सट इंडियाज़ फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इंडिया का पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर शुरू किया गया, डेवलप किया जाएगा करनाटका के विच। कित्थे बनाया जाएगा करनाटका के विच, किस दे लई, ताकि 40,000 जॉब्स क्रिएट की जाएगियां पहले 5 साल के विच, और जी 5,000 करोड़ तकरीबन 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नू अट्रैक्ट करेगी। इंडिया का पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर लगाया जाएगा करनाटका के विच। करनाटका बारे ही एक होर न्यूज़ है और डिस्कस करते हैं। करनाटका के चीफ मिनिस्टर द्वारा रोल ऑफ एक ट्रेन सर्विस शुरू की गई है नेलामंगला बेंगलुरु तो बाले रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र के विच। करनाटका तो महाराष्ट्र तक एक ट्रेन सर्विस शुरू की गई है रोल ऑफ ट्रेन। इस दे विच की खास है, क्यों आप डिस्कस कर रहे हैं कि जी यही ट्रेन सर्विस है इस दे विच ट्रक्स नू किया जाएगा, ट्रक्स ने जोड़े वह ट्रैवल करनगे, ट्रक्स नू लोड किया जाएगा, वह लोडड ट्रक्स नू ट्रेन के उत्ते लोड किया जाएगा और वह डायरैक्ट पहुँचाए जाएंगे महाराष्ट्र तक, और उस दे नाल उन्हां नू फिर अनलोड करके जिहड़ा माल होएगा उन्हां दे विच उन्हां नू फिर डिफरेंट जगह दे विच महाराष्ट्र भेजा जाएगा, ठीक है। रोल ऑफ ट्रेन सर्विस शुरू की गई है नेलामंगला बेंगलुरु तो महाराष्ट्र तक। नैक्सट है गुजरात दे विच सी प्लेन सर्विस शुरू की गई ने। फर्स्ट एवर सी प्लेन सर्विस शुरू की जाएगी 31 अक्तूबर 2020 नूं। गुजरात दे विच 31 अक्तूबर 2020 हुण इस ही डेट नूं क्यों चूज़ किया गया, क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, या कह सकते हैं नैशनल यूनिटी डे। इंडिया का नैशनल यूनिटी डे ऑबजर्व किया जाता 31 अक्तूबर नूं
ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਸਰਵਿਸ ਸਾਬਰਮਤੀ ਰਿਵਰ ਫਰੰਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਸਾਬਰਮਤੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਟੂ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਕਵੈੜੀਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਏ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ 에ਅਰਲਾਈਨ। ਕਾफ़ी ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਸਾਬਰਮਤੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ? ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਕੇਵਾੜੀਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਕੇਵਾੜੀਆ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ 에ਅਰਲਾइन ਦੁਆਰਾ? ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ 에ਅਰਲਾइन ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ठीक है जी। साबरमती रिवर किहड़ी स्टेट दे विच है? गुजरात दे विच है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नैक्सट है असम। असम के रिलेटेड दो न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। सब तो पहले असम द्वारा न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया द यंग माइंड्स न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया बेसिकली चिल्ड्रनस के लिए। स्पैशली एक न्यूज़पेपर जो कि पर्टिकुलरली चिल्ड्रनस के लिए लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट बनेगा द यंग माइंड्स किन्ना द्वारा? नीलम सेठिया और नेहा बजाज। नीलम सेठिया, नेहा बजाज, इन्ह दो वूमेंस द्वारा एक क्रिएटिव थिंकिंग के लिए ताकि जोड़े चिल्ड्रनस ने उन्होंने क्रिएटिव थिंकिंग नू इंक्रीज़ किया जा सके। द यंग माइंड्स न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया असम द्वारा। असम द्वारा ही असम की कैबिनेट द्वारा रेजोल्यूशन पास किया गया किस दे लिए? एक स्किल यूनीवर्सिटी बनाने के लिए। स्किल यूनीवर्सिटी बनाई जाएगी मंगाडोले असम। मंगलडोए असम दे विच 900 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के नाल विद द हैल्प ऑफ ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की हैल्प के नाल 900 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट मंगलडोई असम दे विच स्किल यूनीवर्सिटी लगाई जा रही है असम द्वारा। नैक्सट है यूपी द्वारा एक नवी स्कीम शुरू की गई, एक यूनीक स्कीम शुरू की गई है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। इस स्कीम के अंडर की किया जाएगा? इस स्कीम के अंडर अनाउंस किया गया कि डिफरेंट 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स ने जो कि यूपी के विच रहिंदे ने इन्हों रोड कनैक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। इन्हों के हाउसिस तो रोड कनैक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जाएगी 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स ने जोड़े मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के अंडर। हालांकि अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनता, अपने लिए डायरैक्ट इंपॉर्टेंट बनेगा कि मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किहड़ी स्टेट द्वारा लॉन्च की गई है? यूपी द्वारा लॉन्च की गई है। नैक्सट है 51st इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल। 51वां इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल हैल्ड किया जाएगा गोवा दे विच। कदों तो कदों तक? 20 तो लैके 28 नवंबर तक। 20 नवंबर तो 28 नवंबर 8 दिन गोवा दे विच इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल का 51st एडिशन हैल्ड किया जाएगा। नैक्सट है वैस्ट बंगाल। CSIR CMERI इन्हां द्वारा मिल के काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन्हां द्वारा मिलकर की बनाया गया वर्ल्ड दा लार्जेस्ट सोलर ट्री दुर्गापुर वैस्ट बंगाल दे विच बनाया गया। दुर्गापुर वैस्ट बंगाल दे विच वर्ल्ड दा लार्जेस्ट सोलर ट्री बनाया गया विद एन कैपेसिटी ऑफ 11.5 किलोवाट पीक। 11.5 किलोवाट की कैपेसिटी वाला यह सोलर ट्री बनाया गया। नैक्सट है केरला रिलेटेड दो न्यूज़ ने। सब तो पहले केरला दे विच इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल वूमेन ट्रेड सेंटर बनाया गया। इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल वूमेन ट्रेड सेंटर ओपन किया जाएगा केरला दे विच टू एसलरेट वूमेन एंटरप्रेन्योरशिप नू एसलरेट करने के लिए केरला दे विच या कह सकते हैं जेंडर गैप नू रिड्यूस करने के लिए केरला दे विच इंटरनेशनल वूमेन ट्रेड सेंटर बनाया जाएगा इंडिया का पहला। केरला द्वारा ही ओनम फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया गया सैलीब्रेट किया गया केरला द्वारा। अच्छा, ओनम फैसटिवल के उत्ते एक न्यूज़ थी कि कोची केरला की जी सिटी है कोची नू ग्लोबल सिटी अनाउंस किया गया। नैक्सट है अरुणाचल प्रदेश की अगर आप गल करिए अरुणाचल प्रदेश द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया टू ब्रिंग द स्टेट अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप गल करिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जोड़ा 6th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जोड़ा 6th शेड्यूल है वो की कहता है उस शेड्यूल के अंडर कुछ स्टेट्स ने उन्होंने डिफरेंट स्टेटस दिता गया। कुछ स्टेट्स अगर आप गल करिए तो उस ने असम त्रिपुरा मणिपुर और मिजोरम 4 स्टेट्स ने जिन्होंने आप याद करते होंगे ATM स्केयर दे नाल असम त्रिपुरा मणिपुर और मिजोरम। ये 4 स्टेट्स इस 6th शेड्यूल के अंडर आंदियां ने इन्होंने स्पैशल स्टेटस दिता गया।
ठीक है। तो हुण अरुणाचल प्रदेश की जिहड़ी सरकार है उत्थे दी स्टेट गौरमेंट है उन्होंने की किया एक रेजोल्यूशन पास किया और इंडियन गौरमेंट नूं कहा कि सानू भी 6th शेड्यूल के अंडर लिता जाए, ठीक है जी। ये याद रखना। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी द्वारा YSR वेंदारी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम नूं शुरू किया गया। वेंदादरी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम, जिथे भी YSR आ गया याद रखना आंध्र प्रदेश की ही स्कीम है। वो आंध्र प्रदेश की YSR वेदादरी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम नूं शुरू किया गया। नैक्सट है नैशनल काउंसल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। नैशनल काउंसल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज हैज़ ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस कितने हैल्ड की गई? न्यू दिल्ली दे विच। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी द्वारा डिज़ाइन किया गया कोविड-19 वार्ड बोट। कोविड-19 वार्ड बोट रोबोट, एक रोबोट डेवलप किया गया कोविड-19 वार्ड बोट। केड़ी यूनिवर्सिटी द्वारा? त्रिपुरा यूनिवर्सिटी द्वारा। केड़ी स्टेट की यूनिवर्सिटी द्वारा? त्रिपुरा यूनिवर्सिटी द्वारा। अच्छा, वार्ड बोट तो याद आता है IIT रोपड़ ने भी एक रोबोट डेवलप किया जिसका नाम रखा गया सी वार्ड बोट, ठीक है। इतने कन्फ्यूज नहीं होना। कोविड-19 वार्ड बोट त्रिपुरा यूनिवर्सिटी द्वारा और सिंगल वार्ड बोट नाम रखा गया सी जिहड़ा वो रखा गया सी IIT रोपड़ द्वारा रोबोट डेवलप किया गया सी। नैक्सट है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के रिलेटेड आप कुछ दिन पहले डिस्कस किया कि 24 स्टेट्स और यूटीज़ इस विच ऐड की जा चुकी ने, ठीक है। हम 2 नवी यूटीज़ भी ऐड किया गया, लद्दाख और लक्षद्वीप। लद्दाख और लक्षद्वीप नूं वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंडर ऐड किया जा चुका है, यानी कि हुण टोटल गिनती कितनी हो चुकी है? 26 स्टेट्स और यूटीज़ इस दे विच ऐड हो चुकी ने, ठीक है। विद टारगेट ऑफ मार्च 2021 कि जिसका टारगेट है मार्च 2021 तक पूरी कंट्री नूं इस स्कीम के अंडर कनैक्ट करना है। नैक्सट है जम्मू कश्मीर द्वारा इरादा कैंपेन लॉन्च किया गया। इरादा कैंपेन का मतलब की है? इरादा कैंपेन लॉन्च किया गया ताकि जेडे डिफरेंट सोशल वेलफेयर स्कीम्स होंगे ने डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट स्कीम्स ने, तो उन्होंने स्कीम्स की बेनीफिट प्रोवाइड करवाने के लिए जोड़े कुछ एलीजिबल लोग ने जोड़े कि बच गए, जोड़े उन्होंने कवर करने के लिए स्कीम के अंडर इरादा कैंपेन लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर द्वारा। किन्ना द्वारा? जम्मू एंड कश्मीर द्वारा। नैक्सट है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो होस्ट करेगा साइकिलिंग समिट। इंडिया का पहला साइकिलिंग समिट होस्ट किया जाएगा साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। कदों? 2021 दे विच अक्रॉस दिल्ली मुंबई एंड बेंगलोर। कित्थे होस्ट किया जाएगा? इंडिया मुंबई एंड बेंगलोर। इंडिया मुंबई एंड बेंगलोर दे विच साइकिलिंग समिट हैल्ड किया जाएगा साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप सानू सैशन पसंद आया होगा। सैशन नू लाइक और शेयर जरूर करते रहो। उन्होंने बच्चों तक शेयर कर दो जोड़े 3 दिन क्लास दे विच नहीं आए सी, उन्होंने देखा भी 3 दिन अपनी क्लास नहीं हो पाई सी, तो अज क्लास हैल्ड की गई है, तो सारे बच्चों तक शेयर कर दो। और सारी न्यूज़ ये इंपोर्टेंट बनदियां ने सारी, इस करके सारियां एक जगह पर नोट्स जरूर बनाया करो। नोट्स बनाओ, फिर उन्होंने रिवीजन करो, फिर उन्होंने दोबारा रिवीजन करो और फिर दोबारा रिवीजन करो। इस तरीके के नाल ही जिन्नी भी करंट अफेयर्स होंगे ने वो हमेशा याद रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।